तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? और जो भी बात करना जल्दी करना। प्लीज मेरी जमानत करवा दें प्लीज। तुमने मुझे बहुत बुरा ट्रीट किया, मैं बहुत अजियत से गुजरा हूं। प्लीज। तुमने अपनी माँ को और मुझे। बाज रबाब ने मुझे दूंगा, मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ पे क्या हालात है। अब तुम जियो या आदिल का फोन आया था, मेरी जमानत कराए। बहुत रो रहा था मुस्तफा, वो कर रही है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। कोई ये तो मुस्तफा था जो इज्जत से हमें यहाँ पर लेकर आया। फिर वही बात, तुम औरतों को ये बात समझ आती है। आजा, साहब ने बुलाया तुझे। माना तो गई है तेरी, आजा जल्दी। उसको बुलाया था, आ गया। आदिल अहमद पर कस्टम और स्मगलिंग के तुम्हारे भाई ने तुम्हारी जमानत, तुमने जितने बड़े बड़े कारनामे। मुस्तफा, मुस्तफा मुस्तफा, मैं होने की वजह से आपका घर ने मुझे फंसाया है। तुम्हें गाड़ी में सब कुछ बताता हूँ। और इसी रफ्तार से चलते रहे। बारिश में मैं आ रहे हैं। बैठा सी तो सोच ही बदल चुकी है, वैल्यूज ही बदल चुकी है। ना बाकी पहले बार मुस्तफा खान लेके हंसना सिखाया, पता जैसे कोई मर्सिडीज हो। कहीं खो गया हो। लेकिन मोहब्बत बहुत ज्यादा थी, एक दूसरे के वक्त बहुत ज्यादा था। जो गैर जिम्मेदार था लेकिन बेटर नहीं था। जिसका वो हकदार है। याद तो मैंने बहुत कभी नहीं खरीद पाए। कारे के साथ कर लिया गुजारा, तक्की में, सख्ती में, क्योंकि मैं कमजोर था ना, कमतर था। मैं तोड़ नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए खत लिख रहा हूँ ये, ताकि तुम्हें बता नहीं बन जाओ, अपने बच्चे का सुपर हीरो बन जाओ। आप एक लूजर है। मुझे हमेशा ना तुम्हारा मुस्तफा। तो तुमने कौन सा लूजर मैं कर भी रहा था कसम से। उठकर सोफे पे सोए थे, मैंने देख लिया था उसने। और फिर ये भी लगता था कि यार ये लड़की, क्योंकि दोनों ही निकले। इसको एहसास है, दुख हुआ मुझे था। हमें पागल हूँ जो यहाँ पे गर्मी में अंधेरे में बैठी हुई तुम्हारे साथ। क्या मतलब? अंधेरा वो था जब तुम सोफे पे और मैं। गलती हो गई मुझसे। यहाँ दीवारों से बातें कर रही थी तू। करो मुझे गले लगाओ मुस्तफा। पास नहीं थे लेकिन साथ तो थे। मैंने नाराज कर दिया, मुझे नहीं करना थी ना। तुम सब पैक करके खत्म करने क्यों आई थी?
मेरे शौहर का घर है। आना था, गुस्सा आ गया था। मैं कर रहा था भाई, कॉल्स कर रहा था। कहूंगी तो कुछ गलत हो जाएगा। निकाह किया था। तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। चल दिए तुम कहाँ पे? अच्छी लगने लगी। चल दिए तुम कहाँ पे? क्यों? जिंदगी भी उसको खत्म करते हैं ना, उसको बस ठीक करते हैं। हमने चुनाई। कभी मैं और कभी तुम की हैप्पी एंडिंग हुई। फाइनली दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उन शर्जीना को एहसास होता है कि अगर मुस्तफ़ा मुझे नहीं बुला रहा तो मुझे बुला लेना चाहिए था। अगर मुस्तफ़ा ने मुझसे कुछ ज़ाहिर नहीं किया, मुझे अपनी तकलीफ़ें नहीं बताई, तो मुझे भी उसका ख्याल करना चाहिए था। मुझे उसे छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था। मुस्तफ़ा भी उसको एहसास दिलाता है कि शर्जीना, हर हाल में तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तुम मुझे ना बुलाती, मेरे से बात ना करती, पर तुम उस घर में रहती। तुम मेरी बीवी थी, तुमने मुझसे निकाह किया था, तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकती हो। दोनों को एक दूसरे का एहसास हो जाता है, क्योंकि शर्जीना लेटर पढ़ लेती है जो मुस्तफ़ा ने शर्जीना के लिए लिखा था और उसे दे नहीं पाया। जब वो फ़ैसला कर लेती है कि मैंने मुस्तफ़ा को छोड़ देना है, उस वक्त उसे पता चलता है कि मुस्तफ़ा उससे मोहब्बत करता था और उसको उसकी फ़िक्र थी, वो उसे तन्हा नहीं छोड़ना चाहता था। मुस्तफ़ा जाकर अदील की ज़मानत करवाता है, क्योंकि मुस्तफ़ा की माँ कहती है कि मैं नहीं चाहती मेरा बेटा अज़ियत में रहे, वो बहुत अज़ियत में है, तुम उसको जाओ और उसकी ज़मानत करवाओ।